हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। बढ़िया तो हो ही, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब आप लोग अपना वर्क मुझे करके सेंड करते हो तो पता चल जाता है कि सब लोग बहुत अच्छे हो, है ना। वैसे भी बहुत प्यारे हो आप लोग। तो हमें हमारे दिन की शुरुआत कैसी करनी है सबको पता है। ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर की प्रार्थना करके सब अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। ओके, अपनी आंखें खोल लें आप। देखो, हमारा पार्ट 4 पूरा हो गया है। अब हम चलेंगे पार्ट 5 की तरफ। माँ, क्या पार्ट पढ़ेंगे? कविता पढ़ेंगे हम माँ। सभी अपनी पुस्तक मयूरपंख निकालें, है ना। उसके पहले आपको मैं एक अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ, माँ से ही रिलेटेड है। तो सब अपने हाथ इस तरह फोल्ड करके बैठ जाएं। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ। एक बहुत महान लेखक की ये कहानी है, मुंशी प्रेमचंद, है ना। आपके मम्मी पापा से पूछे, उन्होंने ये ज़रूर नाम सुना होगा। तो प्रेमचंद जी बहुत ही बढ़िया लेखक थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, उपन्यास लिखे थे। तो क्या होता है कि उन्हीं की एक कहानी सुना रही हूँ आपको मैं। हाँ, एक माँ थी, है ना। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसके बच्चे को हमेशा ये शिक्षा देती थी कि बेटा, बड़े होके आप पैसे तो कमाओगे, मुझे पता है, लेकिन उसका खर्च किससे करना है, किस तरह करना है, ये भी तुम्हें आना चाहिए। हमेशा हमें अपने पैसे का खर्च सही तरीके से करना चाहिए और पैसों की कदर करनी चाहिए। हमेशा ये शिक्षा उसकी माँ उसे देती है। हमेशा पैसे का सही प्रयोग करेंगे और कभी भी पैसा गलत काम में खर्च नहीं करना है। वो अपनी माँ की हर बात मानता था, उसके पिता नहीं थे। अब क्या हुआ कि गांव में एक बहुत अच्छा मेला लगा। हमारे यहाँ लगता है ना नवग्रह मेला। आप लोग जाते हो, खूब इंजॉय करते हो, झूले झूलते हो, है ना। फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो, बलून फोड़ते हो और खूब सारे सर्कस भी देखते हो, खूब सारा एंजॉय करते हो। तो उनके गांव में भी मेला लगा था। अब सारे बच्चे अब मेले के लिए तैयार थे। वो, उसका नाम बच्चे का था हामिद। वो भी अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊँगा। अब उसकी माँ के पास तो 2 आने थे। उस वक्त पैसा 2 आने, 1 आने इस तरह से होता था। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, ज़रूर जाना। वो भी तैयार हो जाता है और उसकी माँ उसे 2 आने पैसे देती है। उस समय वो पैसा भी बहुत होता था। वो थोड़े से गरीब थे, इसलिए और न ज़्यादा नहीं दे सकती थी उसकी माँ। बाकी जो बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे तैयार हुए और सबने पैसे खूब सारे रखे और सारे बच्चे मिल कर के मेला देखने गए। आप लोग भी जाते हो ना कभी कभी अपने दोस्तों के साथ, तो वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गए। अब मेले में सभी बच्चों ने खूब मज़ा किया। कोई झूला झूल रहा है तो कोई खेल देख रहा है, कोई ने खिलौने खरीदे, किसी ने गुड्डा, किसी ने कार, किसी ने हाथी, अलग अलग खिलौने खरीद रहे थे। अब हामिद पूरे मेले घूम लिया। उसके दोस्तों ने कहा, तू तो झूला भी नहीं झूला, कुछ खाया भी नहीं, कुछ खिलौने भी नहीं ले रहा है, तो तू पैसे बचा के क्या करेगा, तू भी कुछ चीज़ ले ले। तो उसने क्या किया कि अपनी माँ के लिए एक चिमटा लिया। क्या लिया? चिमटा लिया और एक फुकनी ली। पहले पता है खाना चूल्हे पे बनता था तो उसमें फूक लगानी पड़ती थी। अब उसने वो सामान लिया और सब अपने अपने घर गए। हामिद भी आ गया। अब शाम हो गई थी, माँ खाना बना रही थी और हामिद ने कहा कि माँ, मैं आ गया। बोले, अरे वाह बेटा, घूम के आया मेला, खूब मज़ा आया? बोले, हाँ माँ, बहुत मज़ा आया। फिर तूने क्या खाया, क्या क्या देखा, क्या लाया बेटा? तो उसने कहा कि माँ, आप आंखें बंद करो, मैं बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ।
उसकी माँ ने आँख बंद की तो उसने उसे चिमटा और फुकनी दे दी। तो उसकी माँ को पहले तो बहुत दुख हुआ, है ना, गुस्सा आया कि तो ये क्या ले आया बेटा, है ना। तो उसने कहा तुझे तो अच्छा खिलौने वगैरह लेके आना था तेरे लिए, है ना, ये क्यों लेके आया बेटा? मैंने तेरे लिए पैसे इतने दिन से इकट्ठे किए थे कि मेरा बेटा जाएगा और कुछ अच्छी चीज़ें खाएगा लाएगा, और तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। बोले हाँ माँ मैंने नहीं खाया, है ना। तो बोले तू क्यों लाया बेटा? तो उसने कहा कि माँ जब आप खाना बनाती हो, है ना, और जब उसमें फूंक मारती हो तो उसका धुआं आपकी आँखों में चला जाता है, पास से फूंक लगाती हो तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जब आप रोटी सेकती हो तो आपके हाथ जल जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी माँ को ये सब तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और उसकी माँ ये सुन के बहुत खुश भी होती है और खुशी के मारे उसे गले लगा के रोने भी लगती है। तो इस तरह से उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से अपना प्रेम का इस तरह इजहार किया, समझदारी दिखाई, है ना। तो आप लोग भी, मैं जानती हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और आपकी माँ भी आपसे बहुत प्यार करती। तो इसी तरह हमारी अगली कविता का नाम भी माँ है। अब तक बेटा जितनी भी हमने जो कविता पढ़ी थी, है ना, सबसे पहली कविता हमने पढ़ी थी और मुझे सब बहुत से बच्चों ने वीडियो भी भेजे थे, सूरज जल्दी आना जी, है ना। तो आप लोग क्या करो, इन कविताओं को एक शीट पे लिखो और अपने क्लास घर के रूम को ही क्लासरूम बना लीजिए। तो आपका भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने कोरोना में कुछ नई क्रिएटिविटी की है ना। आप लोग ये कविता लिखेंगे माँ, और इसमें आपकी या तो माँ की पिक्चर लगा देंगे, है ना, या फिर माँ से रिलेटेड आप दूसरी कविता भी लिख सकते हो, है ना। माँ के ऊपर तो बहुत बहुत अच्छी कविताएं मिल जाएगी आपको। तो आपको इस कविता को मुझे याद करके इसका वीडियो सेंड करना है और इसे एक शीट पे बना के, है ना, लिख के अपने घर में उसे पेस्ट करना है। तो आपका घर भी आपको ऐसा फील होगा कि हम क्लासरूम में हैं और एक नई क्रिएटिविटी होगी। आप अपने रिलेटिव्स को भी दिखा सकते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं। जितने भी सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट वर्क या इस तरह का वर्क मिल रहा है तो आप अपने घर में इस तरह से लगा सकते हैं। आपके पास एक मेमोरी रहेगी कि हाँ हम ये पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, है ना। और जल्द ही आपको पता है ना गणेश जी आने वाले हैं, तो सब ने सीखे हुए हैं गणेश जी। तो आपको क्या करना है, आपकी आर्ट मैम ने बहुत अच्छे से सिखाती है हर साल, लेकिन इस बार स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन आप भूले तो नहीं हो ना बनाना। तो अपने घर पे मिट्टी के गणेश जी ज़रूर बनाना, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण का भी, पर्यावरण की सुरक्षा को भी देखना है। तो मिट्टी के गणेश जी घर बनाएंगे, उनका विसर्जन घर में ही करेंगे। तो अब मैं आपके सामने कविता पढ़ रही हूँ, सभी लोग पेज नंबर 32 निकालेंगे और मैम के साथ आपको दोहराना है और सबको ये कविता मुझे याद करके वीडियो सेंड करना है याद से। कुछ बच्चे नहीं करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, है ना। और विथ एक्शन बहुत अच्छे से गा के करेंगे, है ना, क्योंकि माँ की कविता है ये। तो अपने घर में सबसे अच्छी, सब मेरे साथ दोहराएं, अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती माँ, मेरे हर आंसू में रोती, मेरी हंसी में हंसती माँ। इतनी लाइन हम फिर से दोहराएंगे, है ना। अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती मेरी माँ, मेरे हर आंसू में रोती, मेरी हंसी में हंसती माँ। मैं रूठूं तो मुझे मनाती, मैं रूठूं तो मुझे मनाती, गुड़िया नहीं दिलाती माँ। जब भी मुझसे गलती होती, प्यार से मुझे समझाती माँ। मैं ईश्वर से रोज मनाती, ना बिछुड़े मुझसे माँ। अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती मेरी माँ। तो इस कविता को आपको खूब अच्छे से याद करना है, एक्शन के साथ मुझे इसका वीडियो सेंड करना है और अच्छे बढ़िया से अपनी माँ के साथ भी आप ये कविता बना सकते हो, अपनी मम्मी को भी आप
बिठा सकते हो और उनके सामने एक्शन करके ये बना सकते हो, है ना। तो और ज़्यादा अच्छा वीडियो बन जाएगा हमारा। और सभी को अपने ये प्रोजेक्ट अपने घर में लगा देना है ना। कविता लिख लो, चित्र बना लो और अपने घर में ही पेस्ट कर दो। अपना एक रूम है आपका, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अपना घर है, कहीं भी आप एक रूम को उस क्लासरूम जैसा बना सकते हो। तो आपको भी अच्छा लगेगा देख देख के उन्हें, है ना, किस तरह हम क्लास सजाते थे, घर को सजा लो। तो हमने पढ़ा मेरी माँ कविता, एक बार मैम आपको फिर से सुनाएगी। अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती माँ, मेरे हर आंसू में रोती, मेरी हंसी पे हंसती माँ। मैं रूठूं तो मुझे मनाती, जब भी मुझसे गलती होती, प्यार से मुझे समझाती माँ। मैं ईश्वर को रोज़ मनाती, कभी न बिछड़े मुझसे माँ। अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती मेरी माँ। तो अपनी मम्मा को आप सामने बिठा सकते हो, उनके साथ एक्शन करके, उनके साथ एक्शन विथ एक्शन ये पोएम आप कविता मुझे सुना सकते हो, है ना। अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। देखो मात्र 2 शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ और श्रुतलेख दोनों चीज़ हम कर लेते हैं आज, है ना। सभी लोग अपनी हिंदी की नोटबुक, ओह सॉरी, हाँ, हिंदी की नोटबुक निकालेंगे और सबसे पहले क्या डालेंगे उसमें, डेट। और आपको बढ़िया स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, आपकी नोटबुक का पेज फोल्ड करना है। आपको मैम ने सिखाया है, बार बार नहीं सिखाएगी, है ना। आपको मैम ने सिखाया है, बार बार नहीं सिखाएगी। अपनी नोटबुक लेनी है, आपको इस तरह से अपनी नोटबुक का पेज फोल्ड करना है ना। और यहाँ जो लाइन बनेगी उसमें लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सब लोग डेट डालेंगे, पार्ट 5, पार्ट का नाम माँ ज़रूर लिखेंगे। और शब्दार्थ, रोज, रोज मीन्स हर दिन, रोज मीन्स हर दिन। बिछुड़े मीन्स अलग होना, बिछुड़े मीन्स अलग होना। मात्र 2 शब्दार्थ हैं, लिख ले आप लोग। सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे। सिर्फ 2 शब्दार्थ हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग अच्छे से लिखें। पार्ट का नाम, पार्ट, डेट, प्रॉपर वर्क करेंगे। और इसी के नीचे आप लोग श्रुतलेख शब्द लिख लेंगे और बोल बोल के लिखना है। श्रुतलेख शब्द 3-3 बार लिखना है और हर बार बोलना है आपको। आंसू, हंसी, मैम एक बार लिखेगी, आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार। आंसू, हंसी, रूठूं, बिछुड़े, गुड़िया, रूठूं,
पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रही है मैं। आपको इधर लिखना है गुड़िया। बोल बोल के लिख लें। सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे। सभी वर्क पूरा करें। आज का वर्क अभी ही पूरा करेंगे, ऐसा नहीं कि बाद में लिख लेंगे, है ना। और इस कविता को अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी मुझे लिख के बताना है ना। अच्छी बढ़िया पिक्चर भी उसमें बनानी है आपको। सभी लोग कर लें पूरा काम। अच्छे सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे। श्रुतलेख आपको 3 बार लिखने हैं, शब्दार्थ 2 ही है। सभी ने ये कर लिया होगा, है ना। अब इस पार्ट की एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे। पुस्तक में सभी अपना वर्क कंप्लीट रखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे जब तक। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये पार्ट हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है, आज का वर्क यहीं पे हो रहा है। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओके, हैव अ गुड